और दूसरा पेट की बीमारियों को ये ठीक करता है, कोलाइटिस को भी ये ठीक करने लग जाता है। तुलसी अमृत की एक एक दो दो बूंद पीने से ही शहद के साथ ले लेंगे तो जो कोलाइटिस जैसी बीमारियां भी ये ठीक होने लग जाती है और पाचन प्रणाली को ये ठीक कर देता है। मेन काम है इसको, किडनी को ये बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है, किडनी फिल्टर कर देता है। जो पेशाब से संबंधित बीमारियां होती है वो तुलसी अमृत के सेवन से खत्म होने लग जाती है। रोजाना तुलसी अमृत की 2 बूंद पानी में डालकर दिन भर सेवन करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तुलसी अमृत GMP ISO द्वारा प्रमाणित भी है, यानी तुलसी अमृत गुणकारी होने के साथ साथ बेहतर गुणवत्ता की भी गारंटी देता है। शराब पीने की आदत को छुड़ा देता, नशे जितने भी है शरीर में जो नशे होते हैं वो भी तुलसी अमृत के सेवन करने से धीरे धीरे वो नष्ट होने लग जाते हैं और आदमी की काया अलग तरह की होने लग जाती है। और इसमें कई जगह तो तुलसी का जो प्रयोग है, तांत्रिक जो क्रियाएं की होती है उसमें भी तुलसी अमृत के अगर सेवन से नहला दिया जाए तो तांत्रिक जो प्रयोग किए होते हैं वो भी नष्ट होने लग जाते हैं। ये तुलसी के बहुगुण ही हैं, जिसके कारण तुलसी को देव पुराणों एवं आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। तुलसी भगवान श्री कृष्ण की भी प्रिय रही है। तुलसी का आध्यात्मिक महत्व किसी से छुपा नहीं है, इसलिए तुलसी अमृत आपको स्वस्थ रखने के साथ साथ मानसिक शांति भी प्रदान करता है। आपस में मियाँ बीबी में जो झगड़े हो जाते हैं तो तुलसी अमृत के सेवन करने से, क्योंकि विद्युत किरणें उससे तेज उत्पन्न हो जाती है तो घर से नेगेटिविटी दूर हो जाती है। जो मियाँ बीबी का जो आपस में झगड़े होते हैं, झगड़े कम होने लग जाते हैं। ये तुलसी अमृत के लाभ देखे गए हैं। तुलसी अमृत मंगवाने के लिए कॉल करें 011-65000400, 65000500, 305-1900, 236-44777। आज हरियाणा प्रदेश के हेल्थ डिपार्टमेंट का दिवालिया पीटा है। कोशिश करनी है कि सबके साथ बनाकर चलो। कांग्रेस में परिवर्तन की जरूरत है। मौलाना जी को अपने इस रवैये में बदलाव लाना चाहिए। आपके लिए कुलदीप बिश्नोई फुकरा है। मैं कायम हूँ। आप कायम है। I have not changed my opinion of it. इस बार करप्शन कांग्रेस को मार। जो हल्का भाजपा गठबंधन है, लोग अब इसको आजमाना चाहते हैं। कुलदीप बिश्नोई तो कांग्रेस ने जीती है, वो तो आज चला जाए कल चला जाए, उसने कभी न कभी कांग्रेस में जाना है। राजनीति में आरोप लगा करते हैं सिर्फ इसलिए कि आरोप लगाए जाते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है कि हरियाणा में समझाना मुश्किल है, बैठाना आसान है। जो इस उपचुनाव को जीतेगा वो हरियाणा की राजनीति में हीरो, जो हारेगा इस हरियाणा की राजनीति में जीरो। $011-4321-4321। सिर्फ एक नंबर नहीं, वैसे ही बोल जनता बोल। सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, इससे हर आम और खास है जुड़ा हुआ। यहाँ आप रखते हैं मुद्दों पर बेबाक राय। बोल जनता बोल देखिए सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और रात 8 बजे, सिर्फ जनता टीवी पर। खबरें तो सभी दिखाते हैं, खबरों की तह तक हम जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस हमारी, फैसला आपका। हर खबर पर हमारी नजर। तो हमेशा की तरह आज भी एक खास अहम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बदलते वक्त और बदलते दौर में हरियाणा की राजनीति भी बदल गई है और बदल रहे हैं समीकरण भी। नहीं रहेंगे आप बेखबर। अपनी ख्वाहिशें और हसरतें जब इतनी ज्यादा हावी हो जाती हैं तो शायद कहीं पार्टी, विचारधारा बहुत छोटे हो जाते हैं, पद कहीं ज्यादा अहम हो जाते हैं। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश डॉक्टर लाइव में। मैं हूं अलका वर्मा। बात करेंगे आज पेन की। पेन शरीर के किसी भी हिस्से में हो तो जाहिर सी बात है आपका काम में मन नहीं लगता और आप चाहते हैं कि तुरंत ही उस पेन से हमें रिलीफ मिले। लेकिन हम आपको बताएंगे इस तरीके के पेन जो भी हैं आपके शरीर में, सिर दर्द है, माइग्रेशन है
सभी समस्याओं के यहाँ समाधान बताएंगे, सलाह बताएंगे। हमारे साथ है कालरा हॉस्पिटल के मशहूर डॉक्टर रोहित गुलाटी, पेन स्पेशलिस्ट। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे दर्द की। दर्द चाहे कोई भी हो, सिर दर्द हो, माइग्रेशन हो, बैक पेन हो, आपकी उंगली के एक छोटे से हिस्से में भी दर्द होता है, वो भी आपको बहुत तकलीफ पहुंचाता है। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये दर्द होते क्यों हैं। ऐसा है, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि दर्द एक बीमारी नहीं है, बल्कि दर्द एक बीमारी का लक्षण है। हमारे शरीर में जब भी किसी जगह के ऊपर कोई चोट लगती है या जब कुछ बीमारी होती है, उसकी वजह से शरीर में कुछ रसायनों की उत्पत्ति होती है, जिसकी वजह से नसों के अंदर क्रियाएं होती हैं, जो दिमाग हमारा दर्द के रूप में उसको महसूस करता है। तो एक बीमारी नहीं है, दर्द एक बीमारी नहीं है, दर्द एक बीमारी का लक्षण है। वो कैंसर भी हो सकता है, वो गुर्दे की पत्थरी भी हो सकती है, वो बाहरी चोट भी हो सकती है, वो हमारे पीठ के डिस्क यानी कि मनके का हिलना भी हो सकता है, वो जोड़ों का खराब होना भी हो सकता है। जब भी कोई क्रिया ऐसी होती है जिससे शरीर को नुकसान पहुंचता है, तो रसायन हमारे शरीर बनाता है, वो रसायन नसों के ऊपर क्रिया करते हैं, जिसको जो हमारा दिमाग है वो दर्द के रूप में महसूस करता है। जी, तो ये जो दर्द है हमारे शरीर में, रसायन ऐसे पैदा होते हैं जिनके कारण दर्द होते हैं। बहुत सारे दर्द हैं। आपका सिर दर्द जो है बहुत कॉमन है आजकल लोगों में। बहुत लोग सिर दर्द और माइग्रेशन की परेशानी से बहुत ज़्यादा जूझते हैं। जी, माइग्रेन। सिर दर्द बहुत तरह का होता है, जिसको हम अगर अलग अलग भाषा में जानना चाहें तो क्लस्टर हेडेक है, सर्वाइकल की वजह से हेडेक है, माइग्रेन का दर्द है। अमूमन ये चीज़ें साइकोलॉजिकल या सोशल स्ट्रेस की वजह से शुरू होती हैं। जैसे कुछ लोगों को सिगरेट पीने की आदत है या चाय पीने की आदत है, उनको कुछ देर तक वो चाय ना मिले तो भी सिर दर्द शुरू होता है। शुरुआत हमेशा सर दर्द की जो है मामूली चीज़ों से होती है, लेकिन अगर हम उसकी तरफ ध्यान ना दें और उसका अनदेखी करते रहें और हम उसका ट्रीटमेंट नहीं लें, तो धीरे धीरे वो बढ़ के माइग्रेन या क्लस्टर हेडेक की फॉर्म ले लेता है। कुछ एक इसमें चीजें ऐसी हैं। हमारे साथ यहाँ शालू से जानना चाहेंगे उनकी क्या समस्या है। शालू, पूछिए। हेलो जी, शालू पूछिए। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। मैं जानना चाहूँगी, हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, सिर दर्द की समस्या है। शालू जी, आपको सर के कौन से हिस्से में सर दर्द ज़्यादा होता है? फॉरहेड। आपको क्या खांसी, जुकाम या नज़ले की शिकायत भी रहती है? थकान काफी हो जाती है, उससे भी हेडेक होता है और पूरे बॉडी पेन अजीब सा लगने लगता है। और उसके अलावा और कुछ दिक्कत? सारा दिन थकावट जो महसूस होती है वो क्या सुबह से ही शुरू हो जाती है, शाम के बाद थकावट ज्यादा महसूस होती है? खाना खाने के बाद होने लगती है और आंखों में भी बहुत प्रेशर पड़ता है और आंखों में दर्द होने लगता है। आपने क्या अपनी आईसाइट चेकअप कराया है? आईसाइट तो मेरी वीक है, चेक करवाया था मैंने। तो आप चश्मा लगाती हैं उसको करेक्शन करने के लिए? नहीं, चश्मा मैं अभी नहीं लगा रही हूँ। शालू जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है वो है आंखों की कमज़ोरी, जिससे सर दर्द होता है। अगर आपको आंखों के डॉक्टर ने चश्मा लगाने की सलाह दी है तो सबसे पहले आपको वही करना होगा। आप चश्मा लगाना शुरू कीजिए। अगर उसके बाद भी हेडेक आपको परसिस्ट करता है तो फिर आप हमसे आकर मिलें एक बार। तो शालू, आपके लिए डॉक्टर साहब की सलाह है कि आप कोशिश कीजिए, पहले डॉक्टर को दिखाइए। अगर चश्मा लगाने की बात है तो वो कीजिए, अगर नहीं बात बनती है तो आप कालरा हॉस्पिटल आकर डॉक्टर रोहित से मिल सकती हैं। डॉक्टर रोहित से हम बात कर रहे थे पेन से जुड़ी समस्याओं की। डॉक्टर साहब, बैक पेन की भी समस्या आजकल लोगों को बहुत है, क्योंकि टेक्निकल ज़माना आ गया है। कंप्यूटर पे ज़्यादातर लोग काम करते हैं और कई घंटे करते हैं और उसके बाद क्या है कि उनके बैक में जो है पेन शुरू हो जाता है और लगातार बढ़ता ही जाता है, वो मतलब कि कम नहीं होता। पीठ दर्द एक आज के ज़माने में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अगर हम किताबों या लिटरेचर की तरफ जाएं तो तकरीबन 90% लोग जो हैं वो पीठ दर्द का कंप्लेंट या उसकी दिक्कत बताते हैं। पीठ दर्द की दिक्कत कई बार तो ज़्यादा अरसे तक एक ही पोजीशन में बैठे रहने की वजह से मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, इस वजह से दर्द होता है। लेकिन धीरे धीरे वो दर्द जो बढ़ता रहता है, उसका अगर हम इलाज नहीं करें या उसकी तरफ ध्यान नहीं दें तो वो बढ़ते बढ़ते कुछ और प्रॉब्लम्स का हिस्सा बन जाता है। जैसे कि पीठ की डिस्क की प्रॉब्लम बन सकती है, जो पीठ के हड्डियों के बीच में या वर्टेब्रस के बीच में जो जॉइंट्स हैं, एपिफिजियल जॉइंट्स हैं, उनके बीच में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। इसके लिए जो मेन मुख्य कारण है वो है हमारा पोस्चर। हम ठीक तरीके से बैठते नहीं हैं। जब भी हम अपने कंप्यूटर पे काम करते हैं या तो बहुत आगे की तरफ झुक के काम करते हैं या सीट के अंदर लेट जाते हैं, पसर के काम करते हैं, पाँव को ठीक तरह सपोर्ट नहीं करते। हमारा जो कंप्यूटर है या वर्किंग एरिया बहुत दूर होता है हमारे शरीर से, जिसके लिए हमें आगे झुक के कंधों को झुका के काम करना पड़ता है। और हमारा सिडेंट्री लाइफस्टाइल इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कुछ भी वर्जिश नहीं करते, काम नहीं करते हैं,
कंप्यूटर पे बैठते हैं, घर जाके बिस्तर में यूं टेढ़े मेढ़े लेट जाते हैं और वहीं सो जाते हैं। जी। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारी पीठ दर्द आजकल अक्सर तंग करती है। नीला राव हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पर। नीला राव, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर ऐसा है, मुझे जब भी खाना खाता हूँ या चाय पीता हूँ तो मेरे पेट में बहुत ज्यादा जलन सी होती है, उसके बाद मेरे को पूरा में दर्द होते हैं, जैसे सांस सा रुक रहा है, इसमें ऐसा कुछ होता है। नीला राव, हम आपकी आवाज नहीं समझ पाए हैं, आप थोड़ा जोर से बोलिए ताकि डॉक्टर साहब आपकी बात सुन सके, जवाब दे सके। हाँ डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा था जी कि मैं जैसे कुछ खाना खाता हूँ या चाय पीता हूँ तो इसमें मेरे को थोड़ा मीठा दर्द हो के पेट में और बहुत ज्यादा जलन होती है, सांस की रुकावट सी होती है। नीला राम जी, ऐसा है, जो आप चाय पीने की बात कर रहे हैं और उसके बाद आप पेट में जलन या दर्द बता रहे हैं, ये एक बहुत ही आम बात होती है। जब आप ज़्यादातर लोग जो चाय वगैरह पीते हैं उनको एसिडिटी की शिकायत हो जाती है, तो पेट में ज़्यादा एसिड बनने से ये दिक्कत आती है। क्या आप बीड़ी सिगरेट भी पीते हैं? वो छोड़ दिया डॉक्टर साहब मैंने, 2 महीने हो गए। अच्छा, तो 2 महीने हो गए हैं, तो और आने वाले वक्त में अगर आप थोड़ा इसको और परहेज ही रखें इसका, और चाय वगैरह जब भी पीते हैं आप उससे पहले कुछ बिस्किट वगैरह का एक लेके उसके बाद चाय पिएं, तो जो पेट में एसिड बनने की शिकायत है ये कम हो जाएगी। दूसरा, जब भी चाय पिएं ध्यान रखें कि खाली पेट चाय नहीं पिएं, जब भी चाय पिएं कुछ खाने के बाद पिएं, और इसके लिए आप रेगुलर एंटासिड्स जो आते हैं, जो एसिड कम करने की दवाइयाँ हैं, वो लेंगे तो आपको बहुत फर्क महसूस होगा इससे। संदीप जुड़ गए हमारे साथ यहाँ। संदीप, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरी हेल्थ है बिल्कुल कमजोर है, मैं खाना पीना बहुत ज्यादा खाता हूँ, जैसे दूध, देसी घी, लस्सी वगैरह, दही वगैरह बहुत ज्यादा खाता हूँ, लेकिन मेरी हेल्थ है ना बिल्कुल कमजोर सी, इसमें सर कोई सुझाव बताएं। तो बहुत ज्यादा खाते हैं शरीर को हेल्थ बनाने के लिए, तब भी इनकी हेल्थ नहीं बन पा रही। ऐसा है, कुछ लोगों का जो शारीरिक बनावट होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि कुछ भी वो खाते पीते हैं उसके बावजूद भी उनका शरीर वजन नहीं लेता है। तो उसके लिए हमें जो आप खाते हैं उसमें थोड़े बहुत बदलाव करने पड़ेंगे। जो आप खाते हैं वो ठीक खा रहे हैं, लेकिन जो उनका हम कॉम्बिनेशंस हैं उनको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। दूसरा, थोड़ी वर्जिश शुरू कीजिए, चलना फिरना शुरू कीजिए। खाने के साथ साथ वर्जिश आपकी ज़रूरी है। कई बार वर्जिश करने से मांसपेशियों के अंदर जो खून का दौरा है वो बढ़ता है, जिससे आपके शरीर में खून, जो खाना हम कहते हैं खाना शरीर को लगने लग जाता है। तेज सिंह हमारे साथ यहाँ जुड़ गए हैं। तेज सिंह, पूछिए अपना सवाल। मेरे पैर में इसमें हड्डी में मवाद बनता है। तेज सिंह, अपना सवाल दोबारा दोहराइए जरा। मेरे हड्डी में मवाद बनता है जी। हड्डी में हड्डी, क्या आपका उस जगह पे कोई ऑपरेशन हुआ था हड्डी का? नहीं जी, कुछ नहीं हुआ। तो कितने सालों से प्रॉब्लम है आपको? कोई चोट लगी थी, कोई एक्सीडेंट हुआ था? पता है जी, कुछ भी नहीं हुआ मेरे, तो मेरे है ये 5 साल से प्रॉब्लम है जी। देखिए, इस बारे में आपको जो हड्डियों के स्पेशलिस्ट होते हैं यानी ऑर्थोपेडिशियन होते हैं वो ज़्यादा अच्छी सलाह दे पाएंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि उसके लिए आपको उसकी बार बार सफाई करवा के ही उसमें फ़र्क पड़ेगा। नहीं तो आप एक बार हमारे पास कालरा हॉस्पिटल आइए दिल्ली में, हम आपका देखते हैं क्या इसमें प्रॉब्लम है और क्यों हो रहा है। ऐसे ये आपको ज़्यादा हम इसके बारे में सलाह फ़ोन टीवी पे नहीं दे पाएंगे जी। तो तेज सिंह, आपके लिए सलाह यही है कि आप चाहें तो डॉक्टर रोहित गुलाटी से कालरा हॉस्पिटल दिल्ली आकर भी मिल सकते हैं और अपना यहाँ पर जांच करा सकते हैं, इलाज करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जो पेन की हम बात कर रहे हैं उसी पूरे सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप भी किसी दर्द से जूझ रहे हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 01143214321। सुखबीर हमारे साथ यहाँ जुड़ गए हैं। सुखबीर से जान लेते हैं उनकी क्या समस्या है। नमस्कार। नमस्कार जी। मेरे को घुटने में दर्द रहता है जी। आपकी उम्र कितनी है सुखबीर जी? उम्र है जी करीब 45 साल की जी। कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी आपको सुखबीर जी, या शुगर की बीमारी तो नहीं है आपको? मेरे को जी जनवरी में चोट लगी थी जी। अच्छा। इसकी ढकनी फ्रैक्चर हो गई थी बहुत घुटने की। अच्छा। तो उसके बाद जब चौपड़ी मारता हूँ ना, हाँ जी, उसमें ही दर्द होता है, उसमें तो नहीं होता, दूसरे में दर्द होता है। जिसमें चोट लगी थी उसमें नहीं होता, दूसरे में होता है? दूसरे में दर्द होता है, बाकी बैठने में तकलीफ होती है। अभी ऊपर बैठता हूँ तो उसमें भी तकलीफ होती है। सुखबीर जी, आप अपने आसपास कोई भी जो आपके फिजियोथेरापिस्ट होंगे उनसे मिलके आप अपनी जांघ की और टांग की मांसपेशियों की एक्सरसाइजेज सीखें। वो एक्सरसाइज आप कम से कम 15 से 20 दिन तक करें। अगर उसके बावजूद भी आपको आराम नहीं मिलता है तो आप हमसे आके मिलें, हम आपके घुटने का इलाज करेंगे। जी,
और शिव जुड़ गए हमारे साथ यहाँ। शिव, पूछिए अपना सवाल। शिव, अपने टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए ताकि हम आपकी बात सुन सके, समझ सके। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार शिव जी। शिव, हमारी आपसे अपील है अपनी टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए, तभी डॉक्टर रोहित गुलाटी आपकी आवाज सुन सकेंगे और जवाब दे सकेंगे। मैं गाल ब्लैडर का ऑपरेशन करवाया था, गाल ब्लैडर निकाला था जी। तो सर अभी मैं कभी आलू की सब्जी खा लेता हूँ तो मेरा लूज मोशन हो जाता है, दस्त लग जाते हैं जी। पैनक्रियाज का दर्द हुआ था, उसके कारण मेरा 25 किलो तो वेट कम हो गया सर। 24 मार्च को हुआ था। मैंने जयपुर में SMS में एक डॉक्टर हैं, उनसे ऑपरेशन करवाया था, गाल ब्लैडर निकाला उन लोगों ने मेरा जी। तो सर अब जैसे मैंने 4-5 दिन पहले आलू की सब्जी खा ली, मैं भिवानी में रहता हूँ हरियाणा में जी। उससे लूज मोशन हो गया, मैं बहुत परेशान हुआ। तो सर आलू की सब्जी मेरे को बंद है क्या आगे खाने के लिए? बिल्कुल। देखिए ऐसा है, किसी भी इंसान को कोई भी चीज कभी सूट नहीं कर सकती, इसके बारे में कोई नहीं कह सकते। हाँ, ऑपरेशन करने के बाद हमेशा इंसान के शरीर के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं। आपके शरीर में भी शायद ऐसा ही एक बदलाव आया जिसकी वजह से आपको आलू की सब्जी नहीं पच रही है। तो आप कोशिश कीजिए जब भी आप आलू की सब्जी खाते हैं, अगर आप अगली बार खाना चाहते हैं तो उसको दही के साथ खाएं। दही की मात्रा ज्यादा लें खाने से पहले और उसके बाद आलू की सब्जी खा के देखिए, आपको फर्क महसूस होगा। जी, तो भ्रम है हमारे साथ यहाँ। भ्रम, आप भी पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मैडम, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर रोहित गुलाटी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ जी भ्रम जी बताइए। हाँ जी, मेरे ये लेफ्ट नी जॉइंट में दिक्कत है। लेफ्ट किसमें? नी। बाएं घुटने में दर्द है। भ्रम जी आपकी उम्र कितनी है? हाँ जी सर, ये लेफ्ट घुटने में दिक्कत है। नहीं, आपकी उम्र कितनी है भ्रम जी? क्या सर? आपकी उम्र? उम्र 17 साल। आपको कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी? हाँ लगी थी, मैं रेसलिंग करता हूँ। अच्छा, तो ऐसा है भ्रम जी, हो सकता है जब आप रेसलिंग वगैरह कर रहे हो तो टांग का घुटने की जगह पे मुड़ जाने की वजह से शरीर के अंदर मांस के टुकड़े होते हैं जिनको हम लिगामेंट्स कहते हैं, वो टियर हो जाती हैं, यानी कि वो चटक जाती हैं, टूट जाती हैं, जिस वजह से अक्सर फुटबॉल प्लेयर्स और रेसलिंग के प्लेयर्स में ये दिक्कत आती है। तो आपको अपने घुटने का एक MRI करवा के फिर हमसे मिलना होगा। जी, तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपने घुटने का MRI कराइए और डॉक्टर रोहित गुलाटी से आप दिल्ली के कालरा हॉस्पिटल में मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपनी बीमारी का जो है हल भी जान सकते हैं। बात कर रहे हैं आज पेन की। हमारे शरीर में बहुत सी तरह के पेन होते हैं, चाहे वो जॉइंट पेन हो, घुटने का दर्द हो या फिर गांठ गठिया भी होती है। उम्र के साथ साथ इस तरीके के दर्द बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब से ही जानेंगे कि घुटने का जब दर्द होता है अधिकतर महिलाओं में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हरियाणा में अधिकतर महिलाएं जो है वो गाय भैंसों का काम भी करती हैं, घर का भी बहुत ज़्यादा काम होती है, चूल्हे पर रोटी बनाना, इस तरीके के बहुत सारे काम देखने को मिलते हैं और अधिकतर महिलाएं घुटने के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। जी अलका जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो कहना है कि महिलाएं इस बीमारी से ज़्यादा परेशान हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि महिलाएं जब घर का काम करती हैं तो अक्सर घुटने नीचे टेक के बैठती हैं, या जिसको हम कहते हैं कि इंडियन स्क्वैटिक पोजीशन जो है उस पोजीशन में बैठ के काम करती हैं, जिससे जो घुटनों की मांसपेशियां हैं घुटनों के आसपास और जो लिगामेंट जिसकी हम पहले बात कर रहे थे उनके ऊपर बहुत खिंचाव आता है। प्लस घुटने की जो तीनों हड्डियां हैं वो आपस में तकरीबन जुड़ जाती हैं। इस वजह से बार बार उस जगह पर आपस में तीनों हड्डियों के जुड़ने से जो उसकी साइनोवियल मेम्ब्रेन है, जो उसकी एक झिल्ली होती है घुटनों के ऊपर, वो खराब होनी शुरू हो जाती है और अक्सर महिलाओं में ये जल्दी खराब हो जाती है। दूसरी बात यह है कि महिलाओं का जो खाना है या जो उनकी डाइट है वो बहुत अच्छी नहीं लेती हैं। महिलाएं काम करने में, मेहनत करने में तो ज़रूर पूरी ताकत लगाती हैं, लेकिन खाने पे जोर नहीं देती हैं। तो इस वजह से जो मेम्ब्रेन है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, वो जल्दी खराब होना शुरू हो जाती है, चाहे वो ज़मीन पे आलती पातली जिसको हम चौकड़ी मार के बैठना कहते हैं वो करती हैं, चाहे वो घर का काम करती हैं जैसे पोछा लगाना वगैरह है, वो घुटने नीचे टेक के काम करती हैं या स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठ के काम करती हैं, जिस वजह से महिलाओं में ये दिक्कत जल्दी आती है। और दूसरी बात यह है कि महिलाओं में जब 40 साल की उम्र वो निकल जाती है तो महिलाओं के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो उम्र के हिसाब से होते हैं। वो हार्मोन्स जब कम आना शुरू हो जाते हैं तो भी हड्डियों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जसवीर कौर हमारे साथ यहाँ जुड़ गए हैं। जसवीर, पूछिए अपना सवाल। तो जसवीर शायद हमारे साथ फोन लाइन पर नहीं है। अमित यहाँ जुड़ गए हैं हमारे साथ। अमित, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, ऐसा मेरी मिसेज है। हाँ जी। उसकी उम्र 30 साल है जी।
और वो गाची जो होती है मिट्टी, उसको शौक वो कहते मैं छोड़ना चाहती हूँ, तो उसके लिए क्या उसको आहार दिया जाए जिससे उसकी छोड़ी जाए? मिट्टी खाती हैं? हाँ, वो कहती मेरे से रहा नहीं जाता, अभी कभी कभी। देखिए ऐसा है, जो मिट्टी खाने की बीमारी है इसको हम यूजुअली पाइका कहते हैं, यानी कि कुछ भी जो अनयूजुअल चीज है जो हम रूटीन में नहीं खाते हैं उसको खाने का बीमारी। ये तकरीबन जब भी होती है, इसमें कैल्शियम और आयरन की कमी यानी कि खून का अभाव होना एक बहुत मुख्य कारण है जिससे ये बीमारी लोगों को लग जाती है। खास करके महिलाओं में देखा जाता है जिनका जो डाइट होती है वो अच्छी नहीं होती। आप उनका एक खून की जांच करवाएं, उसमें देखिए उनको जरूर अनीमिया यानी कि रक्त की कमी मिलेगी, तो उसका इलाज आप करवाएंगे तो उनकी बीमारी अपने आप छूट जाएगी। जी, पवन है हमारे साथ यहाँ। पवन, पूछिए अपना सवाल। पवन, आप हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी सर, मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था एक बार, और मेरे जो हाथ के एंगल में उसमें चोट लगी थी, उसके बावजूद मैंने इसमें काफी मतलब एक्सरे भी करवाया, ऐसे कुछ है नहीं कि हड्डी ब्रेक हुई है अंदर से। 1.5-2 महीने हो गए हैं, फिर भी पेन होता है उसके अंदर। आप उसके बारे में कुछ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं? फिजियोथेरेपी किया आपने उसके लिए? जी, आपने फिजियोथेरेपी वगैरह कुछ करवाई? उसकी मालिश तो नहीं की आपने? नहीं, मालिश तो वैसी घरेलू जो होती है, नमक पानी से सेकना होता है, वो किया है। अमित जी, पवन जी, आपको इसके लिए हमसे आके मिलना होगा, ऐसे बिना देखे इसका नहीं बता पाएंगे। हाँ जी, आपको एक बार आना पड़ेगा हमारे पास। तो पवन, आप यहाँ से हम बता दें आपको, आप डॉक्टर रोहित गुलाटी से कालरा हॉस्पिटल में जाकर मिल भी सकते हैं, पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी जो भी समस्या है उनसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। राम जुड़ गए हमारे साथ यहाँ। राम, पूछिए अपना सवाल। राम, आप हमारे साथ फोन लाइन पर है, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, हाँ मैडम जी। जी, पूछिए। जी, मेरी चेयर कमर की डिस्क की थी और मैं भी रेसलिंग करता हूँ, 84 किलो वजन है और पहले नमान अखाड़े में रहता था। जी राम जी, आपको पीठ दर्द की शिकायत है? खाली आराम नहीं लगता। आपको पीठ दर्द की शिकायत है? कमर दर्द की सर। कमर दर्द की शिकायत है, पीठ के नीचे के हिस्से में? हाँ जी, डिस्क प्रॉब्लम सर। अच्छा, डिस्क प्रॉब्लम। डिस्क डिग्गी थी। अच्छा, तो डिस्क प्रॉब्लम के लिए अगर आप अभी भी वर्जिश वगैरह करते हैं तो क्या आप बेल्ट बांधकर वर्जिश करते हैं? जो लंबर सपोर्ट बेल्ट होती है, क्या वो बांध के एक्सरसाइज करते हैं? हाँ, बेल्ट बांधी है जी। अच्छा, और आप जब भी एक्सरसाइजेस करते हैं तो अपने कोच से मिलकर पीठ की एक्सटेंशन और फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस कीजिए ज्यादा। अगर आपको उससे भी आराम नहीं मिलता है, फिर आप पीठ का एक MRI करवा के आके मुझसे मिलें, फिर हम इसका देखते हैं क्या बहुत अच्छे से इलाज हो सकता है, वो हम करेंगे। जी, सुनील जुड़ गए हमारे साथ यहाँ फोन लाइन पर। सुनील, पूछिए अपना सवाल। सुनील, आप हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, पूछ सकते हैं। जी, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि मेरे जो कंधे के आसपास बहुत दर्द होता है, रात को सोते समय किसी भी तरफ रिलैक्स महसूस नहीं होता। क्या आपको नींद बहुत देर से आती है? बहुत करवटें बदलने के बाद? मैं अपनी बीमारी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे कंधे के और गर्दन के आसपास बहुत दर्द रहता है। सुनील जी, क्या आपको रात को सोने से पहले बहुत करवटें बदल के नींद आती है? जी, बहुत ज्यादा। सुबह उठने किसी तरह चैन ही नहीं आता है, बहुत ज्यादा देर बाद नींद आती है और रिलैक्स महसूस नहीं होता है। और अगर नींद आ भी जाती है तो क्या सुबह उठने के बाद फ्रेश नहीं लगता है आपको? नहीं, जब सुबह उठती हूँ तो मतलब पूरी गर्दन को इधर उधर घुमाने में बहुत परेशानी होती है। चक्कर वगैरह की बीमारी तो नहीं है आपको? चक्कर तो नहीं आते हैं? जी नहीं, चक्कर नहीं आते। सुनील जी, ऐसा है, आपका उम्र कितनी है आपकी? जी, मेरी उम्र 35 है। अच्छा, कोई स्ट्रेस तो नहीं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस तो नहीं है? घर में कुछ कलह या कुछ झगड़ा वगैरह भी नहीं है? अच्छा, ऐसा है, इसके लिए ज़्यादातर जो आप बीमारी बता रही हैं सर्वाइकल की निशानी होती है ऐसी बीमारी। उसके लिए सर्वाइकल की जो एक्सरसाइजेज हैं वो करने से काफ़ी आराम मिलता है। आप किसी भी अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके सर्वाइकल की एक्सरसाइज सीख सकते हैं और उनसे मदद ले सकते हैं। अगर उससे भी आराम नहीं आता है फिर आपको हमसे मिलना होगा कालरा हॉस्पिटल में आके। जी, तो सुनील, आप यहाँ कालरा हॉस्पिटल दिल्ली आके डॉक्टर से मिल सकती हैं और पर्सनली अपनी समस्या जो है उनसे शेयर कर सकती है, बातचीत कर सकती है। सुनील हमारे साथ यहाँ जुड़ गए फोन लाइन पर। सुनील, पूछिए अपना सवाल। हेलो सुनील, डॉक्टर गुलाटी हमारे साथ है, पूछिए अपना सवाल। सर, मैं रमेश बोल रहा हूँ। रमेश जी, बताइए। नरेश जी। डॉक्टर साहब, मैं 3-4 महीने पहले मुझे ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करवाया था हिसार में जी।
वो आधा निकल गया था, आधा बचा था, उसमें सेक लगी है। चंडीगढ़ पीजीआई में 27 लगातार रेडिएशन दी गई है और उसको 2 महीने हो गए हैं आप लगे को जी। तो 10-15 दिनों से मामूली सा कोई बुखार आता है, थोड़ा पेट में दर्द रहता है। अल्ट्रासाउंड को डॉक्टर साहब ने, तो उसमें कोई भी कमी नहीं आई है किसी चीज की। देखिए, जो आप पेट का दर्द बता रहे हैं, यूजुअली जो ट्यूमर की बीमारी के बाद जो दवाइयां दी जाती हैं उससे पेट के अंदर एसिड यानी कि जो हमारे पेट के अंदर रसायन बनते हैं खाने को पचाने के लिए, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। इस वजह से ये दिक्कत होती है। आप किसी भी तरह का एंटासिड लेने से आपको इसमें आराम मिलेगा। जी, तो सुनील आपके लिए यही है कि आप एंटी एसिड्स लीजिए, उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। जब भी सर्जरी कराते हैं तो सर्जरी के बाद भी कई लोग, बहुत से पेन ऐसे हैं जो लगातार ग्रस्त रहते हैं। सर्जरी कराने के बाद उम्मीद होती है कि राहत मिलेगी, लेकिन नहीं मिलती। तो ऐसे लोगों के यही मैं जानना चाहूँगी कि क्या उनको मैसेज दिया जाए और कैसे उनको रिलीफ मिले। अलका जी, मैं दर्शकों को यहाँ बताना चाहूँगा कि सर्जरी के बाद अक्सर जो दर्द होती है वो इसलिए रहती है कि जब हम सर्जरी करते हैं तो कहीं ना कहीं चीरा दिया जाता है, कुछ शरीर का हिस्सा जहाँ पर काटा जाता है, वहाँ जो भी नसें होती हैं, क्योंकि नसें बहुत बारीक होती हैं, जब भी हम कोई ऑपरेशन करते हैं तो उसमें ज़रूर नसों को कुछ ना कुछ डैमेज होती है। अमूमन वो नसें ऐसी नहीं होती जो दर्द करती हैं, लेकिन कुछ एक मरीजों में वो जो नसें होती हैं, वो जो कटती हैं, वो बाद में दर्द देती रहती हैं। ऐसी जो ये परेशानी आती है, ये तकरीबन तभी आती है जब कोई ना कोई नस वहाँ से छिड़ जाती है, तो ऐसी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। इसके लिए हम दवाइयों से बहुत अच्छा कंट्रोल इस पेन को किया जा सकता है, लेकिन अगर फिर भी कंट्रोल नहीं होता है तो हम इसमें नर्व ब्लॉक्स देते हैं। जो नसें जो तंग कर रही हैं, जो नसें जहाँ से निकल के आती हैं, उस नसों को उस जगह पे ब्लॉक कर देते हैं दवाइयों के जरिए, तो फिर वो दर्द से आराम मिल जाता है। और अर्चना सिंह हमारे साथ यहाँ जुड़ गई हैं। अर्चना से जान लेते हैं आखिर क्या समस्या है उनकी। अर्चना, पूछिए सवाल। मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे को टांगों में रात को। अर्चना, अपनी टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए ताकि डॉक्टर गुलाटी आपकी आवाज सुन सके और जवाब भी दे सके। सवाल है कि मेरी ना टांगे मेरी ना फटती हैं दर्द से। जी, टांगों में दर्द की समस्या है इनकी। टांगों के नीचे के हिस्से में रहती है, घुटनों के नीचे पीछे की तरफ, या घुटनों से ऊपर? वो पता नहीं अब है या नहीं है, पर मेरे जब मैं शाम होती है तो मेरी टांगों में बहुत दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, फटती हैं टांगे, नसें ब्लू हो जाती हैं। और हैं जी, और आपको कोई दिक्कत, दर्द शुरू पीठ से शुरू होता है या सिर्फ टांगों में दर्द रहता है? यहाँ हमारी सभी दर्शकों से अपील है कि जब भी आप सवाल पूछें तो पहले अपनी टीवी की वॉल्यूम कम कर दें ताकि हम आपकी आवाज सही तरीके से सुन सके, और साथ ही डॉक्टर गुलाटी हमारे साथ हैं, वो आपके सवाल का सही जवाब दे सके, क्योंकि आप भी जवाब चाहते हैं और डॉक्टर गुलाटी भी यहाँ इसीलिए ताकि वो दर्शकों की समस्या जान सके और उनके सवाल सुन सके। डॉक्टर साहब, जो जनरली पीपल है आजकल देखा जाए, बच्चे हैं चाहे यंग एज में हैं, किसी भी एज में कोई ना कोई उनको प्रॉब्लम ज़रूर होती है। खासकर हेडेक की हमने शुरुआत में बात की थी, हेडेक तो बहुत कॉमन है। 4 साल के बच्चे को भी आजकल सिर दर्द होता है, क्यों होता है? और ऐसे जो कहा जाए दर्द से निपटने के लिए क्या कुछ रिलीफ घर पर ही किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है हेडेक, सबसे मुख्य कारण हेडेक का है कि आजकल हमने देखा है कि लोगों को नज़र की प्रॉब्लम ज़्यादा है। चश्मा लोग नहीं लगाना चाहते, वो इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इस बात को मानना ही नहीं चाहते कि उन्हें भी चश्मा लग सकता है। सबसे पहले जब भी किसी को सर दर्द होता है, सबसे पहले हम उससे उसकी नज़र के बारे में पूछते हैं कि उसको नज़र की प्रॉब्लम तो नहीं, उसको देखने में दिक्कत तो नहीं आती, पढ़ने में दिक्कत तो नहीं आती। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है, शरीर के अंदर हवा के दबाव में फ़र्क पड़ता है, जिसको हम साइनसिस कहते हैं, जो एयर पॉकेट्स होती हैं उनमें दबाव कम होने या बढ़ने से, क्योंकि हमारा आजकल ज़्यादा लोग एसी में रहते हैं, चाहे छोटे बच्चे हैं चाहे बड़े लोग हैं, एसी में रहते हैं, एकदम से एसी से बाहर निकले, गर्म सर्द हो गया, टेम्परेचर चेंज हुआ, उसी वजह से प्रेशर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से सर दर्द हो सकता है। एसिडिटी एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से एज सच आपको सर दर्द हो सकता है। चौथी चीज़ जो सबसे कॉमन है वो है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। किसी से झगड़ा हो गया, कोई कलह हो गई, काम का प्रेशर है, जॉब की टेंशन है, ये सब चीज़ें भी सिर के अंदर हमारे मांसपेशियों को फुला देती हैं, यानी मांसपेशियों जो हमारे जो शरीर की कोशिकाएं हैं, रक्त कोशिकाएं हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनके अंदर दबाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हेडेक होता है। अगर ये 3-4 मुख्य कारणों में से कोई भी चीज़ सेट नहीं होती है, फिर हमें दिमाग की
डायग्नोस्टिक एक्सरे करवाने पड़ते हैं, यानी कि उसका सीटी स्कैन या एमआरआई करवाना पड़ता है, फिर बाकी चीज़ों के ऊपर ध्यान देकर टेस्ट करवाने पड़ते हैं, रूल आउट करने के लिए कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ डॉक्टर गुलाटी ने आपके सभी सवालों के जवाब दिए। आज डॉक्टर लाइव में बस इतना ही, लेकिन जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।